सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जीएसटी कर कानून को लेकर व्यापारी परेशान। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के कैंप कार्यालय महमूरगंज वाराणसी में पत्रकार वार्ता में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएल ठाकुर एवं वाराणसी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी पारस केसरी ने पत्रकार बंधुओं के पूछे गए सवाल जीएसटी कर कानून को लेकर व्यापारी परेशान, उन्हें राहत कैसे मिलेगा, जिसका जवाब देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएल ठाकुर ने कहा कि यूरोपीय देशों से आयातित कर प्रणाली को लाने के पूर्व सरकार को यूरोपीय देशों की शिक्षा का स्तर और अपने देश की शिक्षा के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए था। वहीं जल्दीबाजी में आयातित कर प्रणाली ला कर के साथ ही करदाताओं को, जो कि व्यापारी के रूप में या अन्य किसी सेवा के क्षेत्र में उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के पूर्व में सरकार द्वारा कर प्रणाली लागू करना परेशानियों का जड़ है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के वाराणसी से संसदीय उम्मीदवार होने के नाते मैं व्यापारियों से अपील करता हूं कि चुनाव में हमारा सहयोग करें। हम त्रुटि युक्त कर प्रणाली से आपको राहत दिलाएंगे, साथ ही क्षेत्रीय समस्या जाम सहित शुद्ध पेयजल एवं शिविर की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वाराणसी संसदीय प्रत्याशी, वाराणसी संसद प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ईमानदार पार्टी और ईमानदार प्रत्याशी। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एक बेहद जुझारू और ईमानदार पार्टी है। इसके मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं है, सारी पार्टियाँ भ्रष्ट हैं। कल से नगर निगम में व्यापारियों का धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा था। व्यापारी बहुत परेशान है। हाँ। क्या कहेंगे व्यापारियों के लिए? व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। कारण है कि जो व्यापारी टैक्स दे चुके हैं, यहाँ की यूपी सरकार से लेकर के पूरे देश की सरकारों ने पूरे जीएसटी डिपार्टमेंट सबका नाक में दम कर रखा है। 2017-18 का उस समय मैनुअल चलता था हिसाब, बाद में पूरा ऑनलाइन हुआ, जिसकी वजह से जो टैक्स व्यापारी जमा दे दिया है उसको दोबारा ये लोग टैक्स की डिमांड कर रहे हैं और जबरी कर उनके खाते से सीज कर दे रहे हैं। सीज करके तुरंत उनके अकाउंट में भेज के पैसा माइनस कर दे रहे हैं। कहते ये पैसा सरकार ने अपना ले लिया। सरकार ने जो पैसा लिया व्यापारियों का खून चूस करके ले रही है, न कि वो टैक्स ले रही है। टैक्स तो व्यापारी जो दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग टैक्स ले रहे हैं। इसमें जीएसटी अधिकारी सबसे बड़ा विलेन है, जो सरकार को भी बदनाम करते हैं। हमारे ख्याल से लगता है कि सरकार के को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमारे जो सरकार में मंत्री हैं ये कहीं से भी व्यापारी तो है नहीं, इसलिए इनको पता ही नहीं कि व्यापार क्या होता है, टैक्स क्या है। इनको तो सिर्फ पैसा टैक्स बोले कि पैसा हमारे इनके जेब में चलिए 90% ये खा जाते हैं, 10% जाता है, वो भी व्यापारी को नहीं मिलता। सरकार का तो कहना है कि व्यापारियों का जो जीएसटी देते हैं वो पैसा फिर उनको रिफंड होकर के वापस मिलता है। व्यापारी को एक पैसा रिफंड नहीं मिलता। रिफंड तो मिलने का नाम ही नहीं है। जो सरकार के पास चली गई वो व्यापारी के पास आती ही नहीं कभी। आप ये सोचिए ना, जितना टैक्स व्यापारी दे देता है एक पैसा नहीं। व्यापारी को जो पेंशन मिलना चाहिए, व्यापारी जो 18 साल से लेकर 60 साल 70 साल व्यापार करता है, तमाम तरीके से बाधा को उठाते हुए सरकार को टैक्स जमा करता है, लेकिन इसे पेंशन तक नहीं मिलती, कोई बेनिफिट नहीं होती। सरकार तो एक व्यापारियों का खून चूस रही है एकदम। आप खुद प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सरकार आपकी बनती है तो प्रथम वरीयता व्यापारियों के लिए क्या होगी? मेरी व्यापारियों के लिए प्रथम वरीयता है कि मैं सबसे पहले व्यापारी को जो पेंशन दूंगा। अब व्यापारी की जो जितनी परेशानी, जो टैक्स, ये हमारे जीएसटी अधिकारी जो सरकार के कान तक क्यों नहीं देंगे रही है, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है कि ये टैक्स क्या होता है, कैसे आता है। अधिकारी जो चोर अधिकारी इनको जो टैक्स देते हैं वो भी टैक्स खा जाते हैं। टैक्स सरकार पर नहीं आ रही है, तो टैक्स के नाम पे ये लोग घूस लेके खा जाते हैं। जितने जीएसटी अधिकारी हैं इसमें सीटीओ से लेकर के सीओ तक सब खा रहे हैं इसके टैक्स को। कोई सरकार के पास नहीं जा रही। सरकार के पास थोड़ा बहुत जा रही है, सरकार को क्या मालूम। सरकार तो खुद ही चोर है, उसको पता ही नहीं है। सरकार में बैठे व्यापारी तो है नहीं, ये कहाँ से आए क्या है, इनको क्या मालूम व्यापारियों की समस्या क्या होती है। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों से चुनाव को लेकर के?
मैं काशी वासियों से चुनाव को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि प्रिय काशी वासियों, हमारे जो है वाराणसी शहर में पिछले 30 सालों से चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे सभासद हो, एक आध टर्म को छोड़ के बाकी 30 सालों से इन्हीं की जो है सारी जो है इन्हीं पार्टियों के सारे जो पदाधिकारी हमारे काशीवासी में रहे हैं। लेकिन इन्होंने काशी के नाम पे कुछ भी नहीं किया, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे गली की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो। सिर्फ आपको रोड पे लाइट और सड़क दिखेगा, लेकिन गलियों कार्यालय वाराणसी से पत्रकार बंधुओं के बीच क्या समस्या है सर व्यापारियों की? आज चुनावी मुद्दे को लेकर के विशेष आपके पूछे गए प्रश्न का मैं जवाब दूंगा कि जो प्रत्याशी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का पारसनाथ केसरी अधिकृत प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रमुखता से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के चर्चा है। मैं कहना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि जीएसटी कर कानून लाने के पहले भारत सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यूरोपीय देशों से आयातित कर प्रणाली अगर भारत के अंदर हम लेकर के जा रहे हैं तो इसके पहले प्रशिक्षण की जरूरत होती है। शिक्षण और प्रशिक्षण के अभाव में उनकी भी टेक्नोलॉजी वहां पर फेलोर साबित हुई और जीएसटी के अंतर्गत तमाम त्रुटियां परिलक्षित हुई। उन त्रुटियों का परिणाम रहा कि व्यापारी ने अपने कार्य करते हुए अपने व्यापार को हुए निर्धारित टैक्स को जमा कर दिया और टैक्स जमा करने के न जाने किन परिस्थितियों में त्रुटि युक्त टैक्स जमा करना ये शो कर रही है सरकार और व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्रत्याशी एक प्रबलता से इस आवाज को उठाएंगे और उठाने के साथ साथ भारत सरकार को आगाह करेंगे कि समय रहते ध्यान देने की जरूरत है कि त्रुटि युक्त कर प्रणाली के लिए, जीएसटी कर प्रणाली के लिए जिम्मेवार व्यापारी नहीं, जिम्मेवार सरकार है और सरकार के अधिकारी है। अगर अपने त्रुटियों में सुधार करते हुए अगर व्यापारियों को आप राहत नहीं देते हैं तो देश में एक बहुत ही प्रबल आवाज उठेगी, जैसे कि चुनावी बांड को लेकर के आवाज उठ रही है। व्यापारियों के दमन के खिलाफ उठेगी, व्यापारियों के शोषण के खिलाफ उठेगी। आपके जीएसटी कर कानून के अंतर्गत दोहन प्रक्रिया जो लागू है इसके खिलाफ उठेगी। चुनाव को लेकर के व्यापारियों को क्या संदेश देंगे? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी है, नौजवानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रताड़ित सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, शासनिक प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है, तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी प्रबलता से इस मुद्दे को उठाएगी और उन्हें राहत देने का कार्य करेगी।